अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक नया सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक गारमेंट इंडस्ट्री है जो कि टी शर्ट्स, जीन्स, ट्राउज़र्स इसकी प्रोडक्शन करती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जब कोई गारमेंट इंडस्ट्री में प्रोसेस होगा, इस तरीके से होगा कि पहले वहाँ पर कटिंग डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर शर्टें, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स काटी जाएंगी। जब वहाँ से कटिंग होकर काम अगले डिपार्टमेंट में जाएगा, यानी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, जिसको हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं स्विंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर सिलने का काम होगा। जब स्विंग डिपार्टमेंट अपना काम कर लेगा तो वो काम करने के बाद आगे भेजेगा, जो कि प्रेसिंग डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर शर्ट्स, ट्राउज़र, टी शर्ट्स वगैरह प्रेस होंगी। प्रेसिंग डिपार्टमेंट जब अपना काम कर लेगा तो फिर वो चला जाएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पर उसके धागे वगैरह जो है वो काटी जाएंगे। देन वो चला जाएगा पैकिंग डिपार्टमेंट में, और जब पैकिंग डिपार्टमेंट से काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो देन चला जाएगा वेयर हाउस में। यानी यहाँ पर जब कटिंग डिपार्टमेंट से काम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गया, स्विंग डिपार्टमेंट में, तो कटिंग से स्विंग डिपार्टमेंट में जाने पर स्विंग डिपार्टमेंट के पास पिछले डिपार्ट से कॉस्ट लग कर आई, जो कि कटिंग डिपार्टमेंट की थी। जब स्विंग डिपार्टमेंट ने काम करके आगे भेजा प्रेसिंग डिपार्टमेंट में, तो पिछले दो डिपार्टमेंट की कॉस्ट उसमें लगी हुई थी, कटिंग डिपार्टमेंट और स्विंग डिपार्टमेंट की। इसी तरह जैसे जैसे डिपार्टमेंट आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो उसमें ऐड होकर, एक्यूमुलेट होकर आगे जाती जाएगी। यहाँ पर हम हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्टिंग करेंगे, इसीलिए इसको कहा जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ काशिफ स्टील वर्क्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015. Cost of units in process at beginning of January 2015, 60,000. Cost of material placed in production 274,800. Direct labor cost incurred 168,000 और FOH cost incurred 2,01,600. यहाँ पर स्टूडेंट्स 60,000 जो कॉस्ट है ये जनवरी 1 की बिगिनिंग पर ऑलरेडी पहले की लगी हुई कॉस्ट है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग कहते हैं। देन हमने मटेरियल लगाया 274,800 का करंट डिपार्टमेंट में, 168,000 की लेबर लगाई और फैक्ट्री ओवरहेड पे कॉस्ट लगाई 2,01,600 की। द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अबव प्रोसेस आर एज फॉलोज। यूनिट इन प्रोसेस एट बिगिनिंग जनवरी 1 2000, जो बिगनिंग के यूनिट्स हैं वो 2000 हैं, और 2000 जो यूनिट है बिगनिंग के, उस पर 40% मटेरियल से काम हो चुका है, 60% कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर और एफओएच, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और एफओएच दोनों लिया जाता है, उससे काम हो चुका है 60%। वो जो 60,000 कॉस्ट गिवन थी वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग की, ये उसी के यूनिट्स दिए हुए हैं बिगनिंग के 2000। देन यूनिट प्लेस इन प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन में और यूनिट्स डाल दिए 11,000। 2,000 यूनिट तो पहले के थे प्रोडक्शन में डले हुए, 11,000 प्रोडक्शन में हमने और डाल दिए, यूँ टोटल यूनिट्स हो गए 13,000। और यूनिट्स इन प्रोसेस एट एंड 3,000 यूनिट्स हैं, जिस पर 75% काम हो चुका है मटेरियल से और 80% काम हो चुका है कन्वर्जन कॉस्ट से। एंडिंग के जो 3,000 यूनिट बच गए जनवरी 31 पर, जो कंप्लीट ना हो सके, उस पर भी 75% मटेरियल से काम हो चुका है, जबकि लेबर और एफओएच से 80% पे काम हो चुका है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसे हम ईपीयू भी कहते हैं। देन टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड अंडर फीफो, उसके बाद हमें यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट निकालनी है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इट प्रोसेस एट द एंड, जो एंडिंग में यूनिट्स बच गए उसकी कॉस्ट निकालनी है। देन जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कंप्लीटेड, फिर हमें जर्नल एंट्री बनानी है जिसमें हमने जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगाई वो, और जो प्रोडक्शन तैयार हो गई यानी यूनिट्स कंप्लीट हो गए उस पर जो कॉस्ट लग चुकी है वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना सिखाऊंगा।
स्टूडेंट्स पहले ये जान लें कि इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन कहते किसको है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का मतलब होता है हमने जनवरी के मंथ में जितने यूनिट्स पर काम किया उसे कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी करंट पीरियड में हमने कितने यूनिट्स पर काम किया। किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने के लिए पहले यूनिट्स कंप्लीटेड निकालना होगा, और यूनिट्स कंप्लीटेड कैसे निकाला जाएगा तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर शो किया हुआ है। यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग जो कि पहले से हमें गिवन है 2000, ऐड करेंगे इसमें यूनिट्स प्लेस इन प्रोडक्शन जो कि 11,000 है। ये टोटल कर लिया तो टोटल यूनिट्स प्रोडक्शन में अब हो गए 13,000। 2000 पहले से थे, 11,000 प्रोडक्शन में और डाल दिए, इस तरह 13,000 यूनिट्स हो गए टोटल यूनिट्स इन प्रोडक्शन। यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग जो कि 3000 गिवन है, ये वो यूनिट्स हैं जिन पर अब तक काम ना हो सका, ये स्टिल इन प्रोसेस है, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया और यूँ यूनिट्स कंप्लीटेड आ गए हमारे पास 10,000, यानी 10,000 यूनिट्स पर हम टोटल तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से काम कर चुके हैं, मटेरियल से भी, लेबर से भी और फैक्ट्री ओवरहेड से भी। 10,000 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हो गया यूनिट्स कंप्लीटेड। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैंने शो किया हुआ है। मटेरियल, लेबर, एफओएच, यूनिट्स कंप्लीट की हमने 10,000 जो कि हर हिसाब से कंप्लीट है, मटेरियल से भी, लेबर से भी, एफओएच से भी। इसमें हम ऐड कर लेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग, जो एंडिंग के यूनिट्स हैं जिस पर हम काम कर चुके हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो एंडिंग के यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वह हमारे पास 3000 है और 75% पर हम मटेरियल से काम कर चुके हैं। तो मटेरियल 3000 यूनिट्स हैं एंडिंग के, 75% पे काम हो चुका है। इसका मतलब जो एंडिंग के 3000 यूनिट हैं उस पर 2250 यूनिट पर मटेरियल पे हम काम कर चुके हैं। हमने ये इसलिए ऐड किया क्योंकि इस पर हम काम कर चुके हैं। देन लेबर के जो यूनिट्स हैं 3000, 80% कंप्लीट हैं लेबर से भी और फैक्ट्री ओवरहेड से भी 80% कंप्लीट है। 3000 मल्टीप्लाई 80% 2400 लेबर से और 3000 मल्टीप्लाई 80% 2400 ही एफओएस से। ये हमने प्लस किया, 10,000 प्लस 2,250 12,250, 10,000 प्लस 2,400 12,400 और 10,000 प्लस 2,400 12,400। अब हम इसमें से माइनस करेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग, और स्टूडेंट्स वो हम इसलिए माइनस करेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग क्योंकि जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उसके अंदर यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग भी इंक्लूडेड है। इस वजह से जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उसमें जो बिगिनिंग के यूनिट कंप्लीट हैं ऑलरेडी पहले से, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो जो बिगिनिंग के यूनिट्स हैं हमारे पास वो 2000 है और 40% कंप्लीट है मटेरियल से। 2000 का 40% जो कि आ गया 800। इसी तरीके से लेबर से 60% कंप्लीट है और यूँ एफओएस से भी 60% कंप्लीट है। और 2000 मल्टीप्लाई बाय 60% लेबर से, 2000 मल्टीप्लाई 60% 1200 फैक्ट्री ओवरहेड से। ये पहले से कंप्लीट हुए हुए यूनिट्स थे इसलिए हमने वो इसमें से माइनस कर दिया। और 12,250 में से जब 800 माइनस हुआ 11,450 मटेरियल से यूनिट पर हमने काम किया जनवरी के मंथ में। लेबर से 12,400 माइनस 1200 11,200 लेबर से काम किया जनवरी के मंथ में। और इसी तरीके से एफओएच के भी हमने यूनिट्स पर काम किया 11,200। ये जनवरी के मंथ में हम मटेरियल से 11,450, लेबर के 11,200 और फैक्ट्री ओवरहेड के भी 11,200 यूनिट पर काम कर चुके हैं। ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब हम स्टूडेंट इसकी पर यूनिट कॉस्ट की अमाउंट निकालेंगे। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट को, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स से डिवाइड करते जाएंगे। तो जो मटेरियल, यहाँ जो हमने मटेरियल लगाया वो 2,74,800 का लगाया, जबकि हमने मटेरियल के 11,450 यूनिट्स पर काम किया। तो 274,800 कॉस्ट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है मटेरियल की। इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 11,450, डिवाइड कर दिया तो 274,800 को जब 11,450 से डिवाइड किया तो पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट आई 24 रुपये। यानी अगर एक शर्ट हम बना रहे हैं तो उस पर मटेरियल की कॉस्ट 24 रुपये लग रही है। लेबर की कॉस्ट लगाई 168,000, जबकि लेबर के 11,200 यूनिट्स पर काम किया। यूँ डिवाइड करने के बाद जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट आई वो 15 रुपये आई। मतलब एक यूनिट पर काम करते हैं तो लेबर की कॉस्ट 15 रुपये लगती है। फैक्ट्री ओवरहेड के 11,200 यूनिट्स पर काम किया और
फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट लगी वो 2,01,600 लगी। 2,01,600 को डिवाइड किया 11,200 से और यूं पर यूनिट कॉस्ट लगी 18 रुपी पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। 24 का मटेरियल, 15 रुपये की लेबर और 18 रुपये की FOH। जब इन तीनों को हमने प्लस किया तो एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आई वो 57 रुपये आई। यानी एक यूनिट बनता है तो उसकी कॉस्ट 57 रुपीज़ लगती है। तो ये स्टूडेंट पर यूनिट कॉस्ट हो गई। स्टूडेंट्स थर्ड रिक्वायरमेंट जिसमें हम कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड की अमाउंट निकालेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग जिसकी के कॉस्ट हमें गिवन है और कॉस्ट हमें गिवन है उसके 60,000। यहाँ फीफो मेथड से इसको किया जाएगा सॉल्व। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट्स बिगनिंग के हैं पहले हम उन्हें कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद मजीद और यूनिट कंप्लीट करके आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने जो टोटल यूनिट्स कंप्लीट किए वो 10,000 किए, जिसमें 2,000 जो यूनिट्स बिगनिंग के हैं पहले वो ट्रांसफ़र करेंगे और 8,000 यूनिट्स और ट्रांसफ़र करेंगे, तो टोटल 10,000 हो जाएंगे। तो जो 2,000 यूनिट्स बिगनिंग के हैं उस पर 60,000 पहले ऑलरेडी कॉस्ट लगी हुई है। वो 60,000 अमाउंट हमने लिखा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग। और जो बिगनिंग के यूनिट्स हैं पहले हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो जो बिगनिंग के यूनिट्स हैं हमारे पास उस पर 2,000 यूनिट्स पर हमने 40% मटेरियल पर काम कर लिया है। इसका मतलब 60% यूनिट पर काम करना बाकी है। तो पहले हम 60% यूनिट पर काम करेंगे। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पर हम काम करते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट 24 रुपये लगती है। तो 2,000 का 60% 1200 यूनिट, यानी 1200 यूनिट पर काम करना बाकी है क्योंकि 800 यूनिट पर हम काम कर चुके हैं। तो हमें वो यूनिट लेने हैं जितने पे काम करना बाकी है, यानी 1200 यूनिट, और मल्टीप्लाई बाय 24 रुपये। तो इस तरीके से 28,800 रुपये हमने मटेरियल पर और कॉस्ट लगाई ताकि 2,000 जो बिगनिंग के यूनिट हैं वो टोटल कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से लेबर 2,000 यूनिट है बिगनिंग के और 60% पर हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। इसका मतलब कंप्लीट करने के लिए 40% पे काम करना बाकी है और एक यूनिट पर काम करते हैं तो 15 रुपये कॉस्ट लगती है लेबर की। तो 2,000 मल्टीप्लाई 40% 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15 रुपये और यूँ आपके पास अमाउंट आ गया इसका 12,000 रुपये, यानी 12,000 यूनिट 12,000 कॉस्ट लगेगी लेबर के ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड 2,000 यूनिट है, 40% पे काम करना बाकी है मतलब 800 यूनिट और एक यूनिट पर काम करते हैं तो 18 रुपये कॉस्ट लगती है। इस तरीके से 800 मल्टीप्लाई 18 रुपये 14,400 रुपये। ये तीनों हमने 60,000 वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग की कॉस्ट, 28,800 मटेरियल पर कॉस्ट लगाई, 12,000 लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की 14,400। इस तरह जो बिगनिंग के यूनिट थे 2,000 उसको कंप्लीट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट लग गई वो 1,15,200 रुपये लगी। 60,000 पहले से, बाकी कंप्लीट करने के लिए हमने ये कॉस्ट लगाई और यूँ टोटल किया तो 1,15,200 रुपये के यूनिट जो थे 2,000 यूनिट वो कंप्लीट करने की कॉस्ट हो गई। और हमने टोटल जो यूनिट कंप्लीट किए वो 10,000 किए। तो 8,000 यूनिट्स हमने और भेजे होंगे आगे, 2,000 यूनिट्स भेजे, इसकी 1,15,200 कॉस्ट, 8,000 यूनिट जो भेजे ट्रांसफ़र करके वो यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, वो हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किए, इसी पीरियड में कंप्लीट किए। और एक यूनिट कंप्लीट करने की कॉस्ट जो थी वो 57 रुपीज़ थी। 8,000 इंटू 57 4,56,000 और यूँ हमने टोटल किया 1,15,200 बिगनिंग की कॉस्ट, 456,000 यूनिट स्टार्ट एंड फिनिश की कॉस्ट। इस तरीके से जो टोटल 10,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट करके आगे भेजे उसकी कॉस्ट है 5,71,200। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग की अमाउंट निकालें। तो यहाँ पर एंडिंग के यूनिट्स हैं उस पर 3,000 जो यूनिट्स हैं एंडिंग के, मटेरियल पर हमने टोटल 75% यूनिट पर काम कर लिया है। इसका मतलब 75% का मतलब 2,250 यूनिट पर हमने काम कर लिया है और एक यूनिट पर मटेरियल के काम करते हैं तो 24 रुपये कॉस्ट लगती है। तो हमने 24 से इसको मल्टीप्लाई किया 2,250 को और यूँ हमारी जो कॉस्ट आ गई वो 43,200 आ गई मटेरियल की। लेबर के 80% पे काम किया है, 3,000 यूनिट एंडिंग के, 80% 2,400 और एक यूनिट पर काम करते हैं लेबर के तो 15 रुपये लगते हैं। इस तरीके से 36,000 कॉस्ट लग गई लेबर की। फैक्ट्री ओवरहेड 3,000 यूनिट एंडिंग के, 80% पे काम हुआ मतलब 2,400 यूनिट पर और एक यूनिट पर काम करते हैं तो FOH की कॉस्ट आती है 18 रुपये। ये हो गया 43,200।
हमने इन तीनों को कॉस्ट को प्लस किया, ये आ गया 1,22,400 कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग, यानी जो एंडिंग के यूनिट्स हैं हमारे पास 3000, उस पर अब तक जितना 75% मटेरियल 80% लेबर FOS से जो हमने काम किया उस पर ऑलरेडी इतनी कॉस्ट हम अब तक लगा चुके हैं, 1,22,400 रुपये की। फोर्थ रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट्स अब हमसे एंट्रीज मांगी जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्रीज बनाएं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाई और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया। हमने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई, मटेरियल, लेबर और FOH, मटेरियल की कॉस्ट लगाई हमने 274,800, लेबर की हमने कॉस्ट लगाई 168,000 और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लगाई 2,01,600। मटेरियल, लेबर, FOH 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है और ये तीनों कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में चली गई। वर्क इन प्रोसेस एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ तो हमने उसे डेबिट कर दिया, टोटल 644,400 से। मटेरियल लगाया, मटेरियल प्रोडक्शन में चला गया, मतलब मटेरियल कम हो गया, मटेरियल एसिड है, एसिड कम हुआ तो क्रेडिट चला गया 274,800 से। लेबर लगी 1,68,000 की, जिसे हम पेरोल या क्रूड पेरोल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 168,000, और फैक्ट्री ओवरहेड हमने लगाई 2,01,600 की, FOH 2,01,600। टोटल से वर्क इन प्रोसेस को हमने डेबिट कर दिया। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई। अब सेकेंड एंट्री जिसमें हमने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए उसकी कॉस्ट, तो हमने जो यूनिट्स कंप्लीट की है उसकी कॉस्ट है 5,71,200। इतने का हम माल तैयार कर चुके हैं, यानी ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो गया। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की थर्ड फॉर्म है, ये मटेरियल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वर्क इन प्रोसेस जब प्रोडक्शन में चला गया माल, और जब बनकर तैयार हो गया तो फिनिश गुड्स। तो ये चूंकि बनकर तैयार हो गया इसे हम नाम देंगे फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स डेबिट 5,71,200, और जो वर्क इन प्रोसेस था अब वो ख़त्म हो गया। वर्क इन प्रोसेस अब कन्वर्ट हो चुका है फिनिश गुड्स में। तो वर्क इन प्रोसेस एसिड है, एसिड कम हुआ, एसिड कम होकर क्रेडिट चला गया 571,200 से। नरेशन हमने पास की टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, हमने इतने कॉस्ट के यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, देन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग, और इसकी जनरलिटीज़ मैंने आपको बनाना सिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और सॉल्यूशन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।